हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ नंदन फन ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ प्रसन्न होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पिछला वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट है। रात का टाइम है और मैं अपने मायके में हूँ। तो मेरी भाभी लोगों का कुआं पूजन है या चौक, जो भी आपके यहाँ बोला जाए। मेरे यहाँ तो कुआं पूजन ही बोला जाता है। तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आँखों का आंजना मतलब राम राम बनाओ। राम राम। ये हमारी बड़ी वाली भाभी की सबसे छोटी बहन है। इनको जरा मिलिए, हाय करिए, हाय करके बताइए आप कौन है। बता दो। हाय दीदी। हाय। तो यहाँ पे देखिए आँखी आंजने का प्रोग्राम होने लगा है। तो मैं बुआ हूँ, तो मेरे यहाँ जो बुआ रहती हैं वो अपने भतीजे या भतीजी जो भी होती है उनकी आँखों में काजल लगाते हैं। उसको आँखी आंजना कहते हैं। तो मैं इसको लगा रही हूँ मानस को। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है। बड़ी वाली मतलब दोनों भाभियों का चौक है। तो बड़ी वाली भाभी को काफ़ी दिन मतलब 5-6 महीने पहले बच्चा हो गया था, उनको बेटा हुआ था। और जो छोटी वाली भाभी उनको अभी 17-18 दिन ही हुए हैं, उनको बेटी हुई है। तो दोनों लोगों का चौक है, मतलब कुआं पूजन है। तो मैं अभी सबसे पहले बड़ी भाभी के बेटे को लगा रही हूँ आँखों में काजल। तो वहाँ एक दीपक जलाया जाता है और फिर थाली में काजल बनाया जाता है, फिर उसको घी में करके लगाया जाता है। तो वही लगा रही हूँ मैं। और इसके हाथों में भी धागा और भाभी को भी जवारी पहनाई जाती है। तो वो भी मैं अभी पहनाऊंगी। और मतलब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह जो सब कुछ सामान लिया मतलब लेके जाती हैं बुआ लोग। तो गले की, हाथों की, पैरों की, कमर की, और भाभी के लिए भी साड़ी, बिछिया, पायल, जिसको जितना देना हो दे सकते हैं। मतलब बुआ लोगों का ये देने का नेग होता है। और जिसमें झूलता है बच्चा वो पलना भी बुआ की तरफ से ही दिया जाता है। तो मैं पलना मतलब पहले वाली में ले गई थी, और इसमें छोटी वाली भाभी का भी पहला बच्चा है तो इनके लिए भी पलना ले गई हूँ। हालांकि पहले वाला रखा। तो यहाँ पे जवारी भी पहनाई जाती है। तो बुआ मतलब ननंद पहनाती है भाभी को। तो ये मैंने पहना दी इनको, बड़ी वाली भाभी को। तो यहाँ गांव में प्रोग्राम है तो सिर तो ढकना ही है। तो भाभी ने थोड़ा पल्लू निकाल लिया कि अब पहना दो। और ये मेरी जो दिख रही है रेड कलर की साड़ी पहने हैं, ये छोटी वाली भाभी है। तो अब इनकी आँखें मतलब बच्चे की आँखों में काजल लगाऊंगी। तो अब मैं मतलब छोटी वाली भाभी को करूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए मैं छोटी वाली भाभी की बेटी को लगाऊंगी, मतलब अपनी छोटी भतीजी को लगाऊंगी काजल। ये मेरी छोटी वाली भाभी है। तो उसके हाथों में मैं धागा बांध रही हूँ, जो मतलब लेके जाती हूँ मैं। तो वो सब चीज़ धागा बांधती हूँ। और काजल का नेंग होता है, वो आज से काजल अपन लगा सकते हैं बच्चों को, यदि काजल लगाना है। मेरे यहाँ तो लगाते हैं काजल, कहीं कहीं नहीं लगाते, डॉक्टर मना करता है कहते हैं तो नहीं लगाते। लेकिन मेरे यहाँ काजल लगाते हैं सभी लोग। बच्चों को 2 मतलब 1.5-2 साल, गांव में तो 3-4 साल तक लगाते हैं बच्चों को काजल। तो अब काजल लगाना। अब मैं यहाँ पे छोटी वाली भाभी को वो पहना रही हूँ जवारी। तो हम लोग निकल चुके हैं कुआं पूजन के लिए। तो ये कुआं बिल्कुल जस्ट घर के बगल में ही बना है, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा हम लोगों को। तो हम लोग तुरंत आ गए हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुआं के पास थोड़ी बहुत पूजा होगी, भाभी लोग करेंगी। तो वो पूजा होगी। ये एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है। और यहाँ पे देखिए घोड़ा है, डीजे है, और मतलब बाजे है, ढोल है। तो ये देखिए शंकर जी का मंदिर है जस्ट बगल में। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सच्चा मंदिर है कहते हैं। यहाँ पे एक बार अब भाभी यहाँ पे कुआं पूजने लग गई है। बड़ी वाली भाभी पूज रही है, फिर इसके बाद छोटी वाली पूजेंगी। थोड़ा बहुत पूजा होती है तो वो करेंगी, और वो करवा रही हैं।
अब यहाँ हम लोग दरवाजे पे आ चुके हैं, गगरी उतरना है भाभी की। तो यहाँ पे मेरा छोटा भैया है तो वो उतारेगा बड़ी वाली भाभी की गगरी। तो ये हमारा पुराना दरवाज़ा है, वैसे निकलने के तो और भी गेट हो गए हैं। ये मेरा छोटा भैया है, लेकिन ये पुराना दरवाज़ा है तो यहीं से जैसे गगरी उतरना या किसी का टीका वगैरह होना, शादी होती है यदि घर में तो इसी दरवाजे से होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो पहले यही दरवाज़ा था तो इसी से होती है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ नेंग वगैरह पे थोड़ी चल रही है डिस्कशन कि नहीं ये लेना वो लेना, तो चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन। तो ये छोटा वाला भैया मेरा पापा जी से कुछ कह रहा है कि मुझे ये लेना। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन होने के बावजूद अब यहाँ पे अब गगरी उतार रही है, मतलब भाभी की। बड़ी वाली भाभी की उतर गई है गगरी, अब छोटी वाली भाभी खड़ी हैं तो अब इनकी उतरेगी। तो इनकी मतलब अभिनंदन को उतारनी थी, तो वो तो छोटा है तो कैसे मतलब उतारेगा। तो उनका हाथ लगा दो और है सो उन मतलब जीजा जी उतार देंगे, मतलब अभिनंदन के पापा उतार देंगे। तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है और गांव की लेडीज बोली तुम उतार दो तुम उतार दो, मतलब इसी चीज़ पे बहस चल रही है। तो मैंने कहा मैं कैसे उतार दूँ। उनका बुआ, मेरी जो बुआ है, छोटी बुआ है जो मुझसे अभी बात कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि और उनको महाराज जी को, मतलब मेरे यहाँ दामाद को महाराज जी बोला जाता है, तो बोले उनको उतारने के लिए बोल दो। तो रमाशंकर उसी को मतलब मेरा भाई पांडे जी को बोलेगा तो उतार दो। और अभिनंदन तो इतना मतलब मतलब चिढ़ रहा था, इतना चिढ़ रहा था कि वो इनकी गोदी से ही नहीं उतर रहा था, इतना रो रहा था। मतलब क्योंकि एक बार सो चुका और सो के उठ गया तो वो थोड़ा नींद में भी था, तो इस वजह से। और तो यहाँ वही डिस्कशन चल रहा है। अभिनंदन उतरने का नाम नहीं ले रहा था गोदी से, तो वो कैसे आए मतलब उतारने के लिए। रमाशंकर बुला रहा है इनको। एते ओते ई वाले में इतना ही लगता है। ले होते पता नाम डेटी बना ले चाहिए। हो गई। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों भाभियाँ बैठी हैं, बड़ी और छोटी। छोटी वाली भाभी अपनी गुड़िया को लिए हैं और बड़ी वाली भाभी का बेटा सो गया था और नंदिनी यहीं घूम रही है कहीं, पीला टॉप पहने हैं वो। देखो ये मेरी बड़ी वाली भाभी का बेटा है मानस, से सो गया है, तो इसको मैंने कहा दिखा दो। और यहाँ देखिए सब लोग बच्चे सो रहे हैं किसी के, और ये मेरी बड़ी भाभी के मायके साइड के हैं भाभी लोग, और छोटी वाली भाभी के मायके के साइड के सभी लोग चले गए थे, मतलब रात ही में ही निकल गए थे। देखो ये पीला टॉप पहने, ये मेरी नंदिनी है, मतलब बड़ी भाभी की बड़ी बेटी। तो छोटी वाली भाभी के सभी लोग निकल गए थे रात में ही। उन्होंने कहा उनको कि रुक जाओ, लेकिन वो मतलब इतने टाइम अभी तो थे, लेकिन हाँ निकलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे वो हो गया कुआ पूजन तो बोले अब हम जा रहे हैं, तो वो निकलने की तैयारी कर रहे। तो फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।